दोस्तों, सुबह सुबह का समय होता है। सोनम अपने रूम में सोई होती है और जो उनके परिवार के लोग जो होते हैं, एक लड़के को खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जैसे ही उसके लड़के की चिल्लाने की आवाज़ सोनम के कानों पर पहुंचती है तो सोनम हड़बड़ा कर उठती है और रोशनदान से झांक कर देखती है तो कि जो उनके घर वाले हैं वो एक लड़के को खंबे से बांधकर ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हैं और वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए। जैसे ही वो रोशनदान से झांक कर देखती है, दौड़कर नीचे आती है और अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि आप इसे छोड़ दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके घर वाले सोनम की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और उस लड़के को वो पीटते रहते हैं। जब सोनम की कोई भी बात नहीं मानी जाती है तो सोनम दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है। वहाँ से वो उनके लाइसेंस वाले रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और आकर अपने घर वालों के ऊपर तान देती है कि यदि आप इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे तो मैं इस रिवॉल्वर को चला दूंगी। जैसे ही सोनम के घर वाले सोनम का ये रूप देखते हैं, वो लड़के को पीटना बंद कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। सोनम का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। दोस्तों, सोनम का और उस लड़के का क्या कनेक्शन था, सोनम उसे क्यों बचाना चाहती थी और क्या उनकी कहानी थी, कहानी जानने के लिए पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और मेरी वीडियो में पूरे बने रहना है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं और नई नई कहानी, नए नए टॉपिक आपको लाती रहूं और वीडियो बनाते रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक धन्यवाद में एक रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम सोनम होता है। सोनम के पापा एक बहुत अमीर आदमी होते हैं। उनके पास पैसे, गाड़ी और उनका जो बंगला है बहुत अच्छा है। वो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, सोनम की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो अपने पापा से कहती है कि मुझे आगे चलकर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनना है, जिसके लिए मुझे जिसके लिए मुझे पढ़ाई दिल्ली जिसके लिए मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है और बड़ा अफसर बनना है। सोनम के पापा सोनम की बात को सुनकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो सोनम से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं भेजना चाहते। तो वो सोनम से कहते हैं कि आपको दिल्ली जाकर ही क्यों पढ़ाई करनी है, आप रांची जाकर भी पढ़ाई कर सकती हैं। तो सोनम अपने पापा से एग्री हो जाती है और वो रांची में रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखती है और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करती है। सोनम के जो पापा हैं वो एक अमीर आदमी तो हैं, वो अपनी बेटी के लिए कोई पैसे की कमी नहीं होने देते हैं। वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी पैसा भेजा करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और सोनम की जो दोस्ती है एक ऐसी जो गंदी लड़कियां हैं, जो नशे की आदी हैं, जो क्लबों में जाकर जो पार्टी वगैरह करती हैं, उनसे हो जाती हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ ये लत सोनम को भी लग जाती है और सोनम की जो पढ़ाई का जो मन है पढ़ाई से हट जाता है और वो भी नशे की आदी बन जाती है और रात में क्लबों में जाकर पार्टी वगैरह करने लगती है। दोस्तों, एक दिन का रात भी काफ़ी हो चुकी थी और जो उनके सोनम और सोनम की दोस्त एक क्लब में जाती हैं, वहाँ पार्टी करती हैं और वो काफ़ी सारा नशा करती हैं और नशे में उनको ये पता नहीं होता है कौन कहाँ जा रही है, कौन चली गई है या कोई रह गई है। सभी लड़कियाँ आप अपने रास्ते और आप अपने रूम पे पहुँच जाती हैं, लेकिन सोनम अकेली रह जाती है। वो धीरे धीरे करके और फुटपाथ के रास्ते से अपने हॉस्टल के लिए जैसे ही आ रही थी तो रास्ते में एक बाइक वाले से सोनम की टक्कर हो जाती है। तो वो टक्कर लगते ही सोनम फुटपाथ पर गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। सिर में चोट लगने के कारण उसके सिर से काफ़ी खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। और जो बाइक वाला लड़का है वो सोनम को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है कि ताकि तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा मुसीबत ना आ जाए। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाला आता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश बिहार का रहने वाला है और जो यहाँ रहकर वो रिक्शा चलाता है और जो पैसे बचते हैं उसे अपने मम्मी पापा को भेजता है और कुछ पैसे अपनी पढ़ाई में लगाता है।
वो अपनी रिक्शा को फुटपाथ पर खड़ा कर देता है और फिर सोनम को अपनी गोदी में लेता है। तो सोनम बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी कि मुझे बचा लीजिए, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो भी अपनी तरफ, रमेश भी अपनी तरफ सोचते हुए सोनम को वहीं पर छोड़ देता है और अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे थोड़ी देर के लिए, दूर के लिए जाता है, तो वो जो सोनम की जो बातें हैं उसके दिमाग में रिपीट होती रहती हैं। वो उल्टा घूम कर आता है और सोनम को अपने रिक्शा में बिठाता है और एक हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। और उस हॉस्पिटल में वो उसको भर्ती कर देता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि आप इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर साहब सोनम का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। रमेश सोनम के सामान के साथ बाहर बरामदे में एक बेंच पर बैठ जाते हैं और सोनम के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब रमेश के पास आते हैं और एक पर्ची की, दवाई की पर्ची रमेश के हाथ में थमाते हैं कि आप हमें इस दवाई को ला कर दे दीजिए। रमेश स्टोर पर जाता है और जो दवाई है, डॉक्टर साहब ने दवाई की पर्ची उसको दी थी और दवाई लेकर डॉक्टर साहब को आकर दे देता है। लेकिन सोनम का सिर में जो चोट लगी थी उसका खून जो ज़्यादा खून बह जाने से सोनम की जो हालत है वो ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब रमेश के पास आते हैं और कहते हैं कि जो लड़की है उसका जो सिर में जो ज़्यादा चोट लगी है, खून ज़्यादा बह जाने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, हमें खून की ज़रूरत है, तो आप हमें थोड़ा सा 1 यूनिट खून ला कर दे दीजिए जिसे हम उसको चढ़ा सकें। दोस्तों, रमेश डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझ पे इतने पैसे नहीं हैं, थोड़े ही मेरे पास पैसे हैं। तो ऐसे आप कर लीजिए कि मेरे शरीर में से आप 1 यूनिट खून ले लीजिए और बदले में उस लड़की को आप दे दीजिए। डॉक्टर साहब रमेश की बात को मान जाते हैं और वो रमेश से 1 यूनिट खून ले लेते हैं और जो लड़की, जो सोनम को जिस खून की ज़रूरत थी उसे डॉक्टर साहब उसको चढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे सुबह होती है, उधर सोनम की हालात में सुधार आ जाता है और बाहर रमेश बैठा बैठा सोचता है कि जो लड़की की जो हालत है, लड़की की जो एक्सीडेंट की जो हालत है, इसके परिवार वालों तक मैं कैसे पहुंचाऊं, मुझे कहाँ से इसका बंदोबस्त हो सकता है। रमेश सोनम के बैग को खोल कर देखता है तो उसमें सोनम का मोबाइल होता है, लेकिन सोनम का मोबाइल पे लॉक लगा हुआ है, तो उससे कोई पता नहीं चल पाता है। तो वो सोनम के मोबाइल को हाथ में लेकर बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई कॉल ज़रूर आएगा, जिससे मैं कॉल उठाने के बाद उससे मैं इस लड़की की जो खबर है उन तक पहुंचा पाऊँ। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह हो जाती है, लेकिन सोनम के मोबाइल पे कोई कॉल नहीं आता है, क्योंकि जो उसके यार दोस्त थे वो तो सभी नशे में आकर सो गए होंगे। और जैसे ही सुबह होती है और रमेश के काम पर जाने का समय भी हो जाता है, क्यों, वो भी एक बेचारा मजदूर आदमी है। और जैसे वो वेट कर ही रहा होता है कि सोनम के फ़ोन के ऊपर उसके पापा का कॉल आ जाता है और जैसे ही रमेश फ़ोन को उठाता है, हेलो करता है, तो सोनम के पापा कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हो और मेरी बेटी कहाँ पर है। तब रमेश डॉक्टर साहब को फ़ोन दे देते हैं कि आप इनको सब कुछ समझा दीजिए और आप कहाँ हैं, और ये इनके पापा बोल रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब सोनम की हालात के बारे में, सोनम की जानकारी उसके पापा को देते हैं, तो उसके पापा बड़े ही चिंता में हो जाते हैं और बड़े हड़बड़ाहट के साथ दौड़कर अस्पताल पहुंचते हैं और अपनी बेटी की हालत को देखकर वो काफ़ी चिंता में हो जाते हैं कि वो, उनके पास एक ही बेटी है और वो अपनी बेटे से बहुत ही प्यार करते हैं। दोस्तों, उधर सुबह का जैसे ही समय होता है और रमेश डॉक्टर साहब से इजाज़त लेके अपने काम के लिए, अपनी रिक्शा लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। और वो जो जो
जब सोनम होश में आती है तो वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे यहाँ कौन लेकर आया और मेरी जैसे हालत ख़राब थी, कैसे कैसे इसमें सुधार आया, वो सारी जानकारी डॉक्टर से लेती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक रिक्शे वाले आपको लेकर आए थे, लेकिन ना तो उनका कोई एड्रेस है और ना ही कोई उनका फ़ोन नंबर है, वो अपने काम के लिए अभी सुबह सुबह यहाँ से चले गए हैं। दोस्तों 2-3 दिन में सोनम अच्छी स्वस्थ हो जाती है और उसके पापा उसको अपने घर लेकर आ जाते हैं। 1 हफ्ता जैसे जैसे गुजर जाता है, सोनम अच्छी भली चंगी हो जाती है। तो एक दिन दोस्तों सुबह सुबह का वक़्त था। एक दिन सोनम बस स्टैंड के ऊपर बस आने का वेट करती है और वहीं पर रमेश रिक्शा लेकर खड़ा हुआ था, सवारी आने का वेट कर रहा था। जैसे ही रमेश सोनम को देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि मैडम अब आपकी तबीयत कैसी है? तो पहले सोनम उसको धमकाती है और कहती है कि आप कौन हैं और मुझसे इस तरीके से कैसी बातें कर रहे हैं। तब रमेश उसको एक्सीडेंट वाली जो कहानी है, कहानी है वो सोनम को बताते हैं कि आपका जो एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और आपके सिर में जो चोट लगने से काफ़ी खून जाने से आपकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी और डॉक्टर साहब ने खून की डिमांड की थी, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आपके लिए खून का बंदोबस्त कर पाता, तो इसलिए मुझे 1 यूनिट खून अपना देना पड़ा, जिससे आपकी जो हालत में वो सुधार आया है। दोस्तों सोनम रमेश के मुख से बातें सुनकर वो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने उसके पहले बेइज्जती कर दी थी और वो उसके बाद अपनी जो रमेश ने जो सोनम की हेल्प कर दी थी उसके लिए वो उसको तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद देती है। और जिसके लिए वो कई दिन से उसका वेट कर रही थी, लेकिन उस रिक्शा जिसने हमारी हेल्प की थी उस रिक्शा वाले का ना तो कोई एड्रेस था और ना ही कोई फ़ोन नंबर था। दोस्तों कुछ देर तो वो दोनों आपस में वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं और फिर अपने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, ताकि हमारी एक दूसरे से बातें होती रहें। जैसे जैसे समय बीतता रहा और उनकी आपस में दोनों की, रमेश और सोनम की बातें होती रही और दोनों बातें वहाँ तक पहुँच गई कि उनका जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई और वो एक बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त बन गए। लेकिन दोस्तों रमेश को पता चल गया था कि ये जो सोनम है ये नशा करने की आदी है। तो वो एक दिन सोनम से कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट में मिलना है। रमेश सोनम को रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और उनको वहाँ बैठकर वो चाय पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तब रमेश सोनम को कहते हैं कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जैसे आप बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं, आपके लिए पैसा भी वो काफ़ी पहुंचाते हैं, लेकिन आप ये नशा करने की आदत है, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती? तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे ही रमेश ने सोनम को ये बातें कही तो सोनम के दिल में ये एकदम से जाकर लगी। तो सोनम ने रमेश से वादा किया कि आज के बाद मैं नशा बिल्कुल नहीं करूँगी और इस नशे को मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी। दोस्तों रमेश अपने रास्ते चला जाता है और सोनम जो रमेश की बातें हैं उनको बार बार अपने मन में दोहराती है और वो रमेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने लगती है और इतना प्यार करने लगती है कि वो उनका जो एग्ज़ाम आने में 2 ही महीने रह गए थे, तो वो मन ही मन सोचती है क्यों ना मैं अपने प्यार का इजहार रमेश से कर दूं। लेकिन वो फिर सोचती है कि मेरा टेस्ट है जो मुझे एग्ज़ाम देना है उसमें 2 महीने बाकी रह गए हैं, जब मैं एसडीएम बन जाऊंगी तब मैं अपने प्यार का इजहार रमेश से करूंगी। दोस्तों सोनम रमेश की जो कही हुई बातें हैं अपने दिमाग में बैठा लेती है और वो नशा करना बिल्कुल बंद कर देती है और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखती है। और वो 2 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम होता है, अपने एग्ज़ाम में वो पास हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि वो एसडीएम बन गई है तो वो बड़ी खुश होती है और वो दौड़कर रमेश के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन रमेश कहता है कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, तुम
तुम्हारे जो पापा हैं बहुत अमीर आदमी हैं, हमारा तालमेल नहीं खा सकता, तो इसलिए हम दोस्त ही रहें तो अच्छा है, हम आपस में शादी नहीं कर सकते। और तुम्हारे पापा की जो समाज में इज्जत होगी वो ख़राब हो जाएगी, और जो हमारा जो रिश्ता है वो जो समाज के लोग हैं, जो तुम्हारे पापा हैं, वो हमें नहीं अपनाएंगे, इसलिए हम दोस्त हैं तो दोस्ती रहें तो अच्छा है। लेकिन सोनम इस बात को एग्री नहीं करती है, वो नहीं मानती है, अपनी ज़िद पे अड़ी रहती है कि मुझे शादी करनी है तो आपसे ही करनी है, लेकिन इस बात से आप रिक्शा चलाते हैं, गरीब हैं, इस बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो इससे कहीं ना कहीं रमेश भी सोनम से प्यार करने लगता है। तो रमेश भी कहता है तो ठीक है, जब आप नहीं मानती हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रमेश भी इस बात को मान जाता है। तो इतना कहने के बाद उस सोनम की ट्रेनिंग में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं, तो वो इससे पहले अपने मम्मी पापा के साथ जो समय रह गया था उसे अपने मम्मी पापा के पास जाकर व्यतीत करती है। तो उसके पापा कहते हैं कि अब तो तुम एसडीएम भी बन गई हो, क्यों ना बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, आप शादी कर लीजिए। तब सोनम अपने पापा से कहती है कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, मैं उसी से शादी करूँगी और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। सोनम के पापा कहते हैं तो ठीक है, जो लड़का तुमने अपने लिए पसंद किया है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसी से आपकी शादी कर देंगे। जब सोनम के पापा लड़के के बारे में पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, सोनम बताती है कि वो एक गरीब आदमी है और रिक्शा चलाता है। तो उसके पापा ये सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे समाज में इज्जत ना कटवाओगी, समाज के लोग क्या कहेंगे कि एक अमीर आदमी का जो दामाद है वो एक रिक्शा चलाता है, वो एक गरीब आदमी है, ये कहाँ का तालमेल है। लेकिन सोनम कहती है कि मुझे कोई समाज से और समाज के ठेकेदारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शादी करूँगी तो मैं रमेश से ही करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। तो जो सोनम के पापा हैं वो अंदर जाते हैं और अपनी लाइसेंस वाले रिवाल्वर निकाल के लाते हैं और अपनी बेटी के हाथ में दे देते हैं कि बेटी ये रिवाल्वर ले और तू मेरे सीने में इसको चला दे, उसके बाद जहाँ तेरा मन करे वहाँ तो शादी करना, बाकी आगे तेरी मर्जी है। सोनम अपने पापा के आगे झुक जाती है और अपने पापा की बात से एग्री हो जाती है और कहती है ठीक है, जहाँ तुम कहोगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। तो सोनम अपने मोबाइल का नंबर भी चेंज कर देती है और रमेश से शादी करने का जो इरादा है उसको दिमाग से निकाल देती है, और जैसे ही उसके पापा चाहते हैं ऐसे वो मान जाती हैं। दोस्तों 2-3 दिन हो गए हैं, रमेश और सोनम की कोई बातें आपस में नहीं होती है। तो रमेश काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। तो वो रमेश को सोनम के घर का कोई एड्रेस पता नहीं होता है। तो रमेश सोनम के जो दोस्त होती हैं उनको फ़ोन मिलाता है और सोनम की दोस्त से सोनम के घर का एड्रेस लेता है और सुबह सुबह का समय होता है और सोनम के घर जा कर के वो काफ़ी चिल्लाने लगता है और सोनम को आवाज़ लगाता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे सोनम अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे ही रमेश सोनम के घर पहुंचता है और जाकर कहता है कि सोनम कहाँ है, तो सोनम के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि आप कौन है और आपको किससे मिलना है। रमेश कहता है कि मैं सोनम से प्यार करता हूँ और सोनम भी मुझसे प्यार करती है, हम शादी करने वाले हैं। सोनम के घर वाले कहते हैं कि हमारी लड़की आपसे प्यार नहीं करती, आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से फिर भी चिल्लाता है और वो अपनी बात पर अड़ग रहता है। लेकिन वो उसे रमेश को एक खंबे से बांध देते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसकी पिटाई करते हैं। और जब ज़ोर ज़ोर से उसकी पिटाई करते हैं लेकिन वो रमेश फिर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और जैसे चिल्लाने की आवाज़ सोनम के कानों तक पहुंचती है वो हड़बड़ा कर उठती है और रोशनदान में झांक कर देखती है कि उनके जो परिवार वाले हैं एक लड़के को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर रहे हैं और लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरा कसूर नहीं है।
सोनम दौड़कर नीचे आती है और अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि आप इसे छोड़ दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। लेकिन वो फिर भी कुछ सोनम की कोई बात नहीं सुनते हैं और फिर भी उस लड़के को पीटते रहते हैं और लड़का चिल्लाता रहता है। सोनम दौड़कर अपने पापा के रूम में जाती है और वहाँ से वो जो लाइसेंस वाली उनकी रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और अपने परिवार वालों के ऊपर उसको तान देती है कि यदि आप इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके ऊपर चला दूंगी। सोनम का ये रूप देखकर उसके जो घर वाले हैं वो लड़के को पीटना बंद कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो सोनम के घर वाले हैं उन्होंने ये सोनम का रूप पहली बार देखा था और वो सोनम के इस रूप को देखकर एकदम चकित रह जाते हैं। तब चकित रह जाते हैं। तब सोनम अपने पापा से कहती है कि पापा, जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। यदि मैं आज बची हूँ और यदि ये समय पर मेरी जान नहीं बचाते, समय पर ये मुझे डॉक्टर के नहीं लेके जाते तो आज मेरी जान नहीं बचती। क्या यही आपका प्यार है? आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं? नहीं, आपके कहने के बावजूद मैंने रमेश से शादी करने का जो इरादा है वो भी छोड़ दिया था। मैंने इनको दिमाग से निकाल दिया था कि जहां आप कहेंगे वहीं मैं शादी करूंगी। लेकिन फिर भी ये आपके अंदर एक दिखावा है, आप हमें सच्चे मन से प्यार नहीं करते हैं। और इन्होंने अपना जो 1 यूनिट मुझे खून देकर मेरी जान बचाई और जो नशे की जो आदत छुड़वाई वो भी इन्होंने मेरी छुड़वाई। इनके कहने के बाद जो आज एसडीएम बनी हूँ, जो आज पद ये मैंने ग्रहण किया वो भी इन्हीं की वजह से है। और यही आपका प्यार है, फिर भी आप इनकी आपने पिटाई की है। तो ये अपनी बेटी की जो बातें सुनकर सोनम के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रमेश से बार बार माफ़ी मांगते हैं और रमेश को अपने गले से लगा लेते हैं और फिर उनकी दोनों की धूमधाम से वो शादी कर देते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है सोनम की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाती है और सोनम का जो सिलेक्शन है बहुत अच्छे ऑफिस में हो जाता है। सोनम अपने एसडीएम का पद संभाल लेती है और उधर रमेश भी अपनी रिक्शा चलाता है और साथ के साथ अपना जो सरकारी जॉब के लिए वो भी अपनी तैयारी करता है। और सरकारी जॉब की तैयारी करने में जो सोनम है वो भी रमेश की हेल्प करती है और एक दिन जो रमेश की जो मेहनत है वो भी रंग लाती है और रमेश भी सरकारी जॉब को हासिल कर लेता है और दोनों रमेश और सोनम खुशी खुशी अपने परिवार में रहते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये थी सोनम और रमेश के प्यार की प्रेम कहानी। और आप क्या कहना चाहेंगे रमेश के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सोनम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सोनम के परिवार के बारे में जिसने उन बेकसूर होते हुए रमेश की बेवजह से इतनी पिटाई कर दी। दोस्तों, इन कहानी का जो सुनाने का उद्देश्य है हमारा किसी को परेशान करना नहीं है और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप इनमें से और इन कहानी को सुनकर आप अच्छी शिक्षा ले सकें और अच्छे अच्छे वर्ड छाट कर अपने जीवन में उनको यूज कर सकें और इन कहानियों से आप कुछ शिक्षा ले सकें। और फिर आते हैं हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ में और नई कहानी लेकर और नई वीडियो लेकर। आप मेरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना हो और कहीं कमी हो तो बता दिया करो। और अब लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।